हरे कृष्णा। हमने सेकंड चैप्टर ख़त्म कर लिया था भगवद गीता में। आज हम थर्ड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और बिफोर वी स्टार्ट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप रिप्लाई कीजिए कमेंट्स में इतने में एंड देन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आई थिंक अब तक तो आपको याद होगी गीता में कितने श्लोक हैं और कितने चैप्टर्स हैं। ठीक है, अर्जुन ने बोला था कि मैं आपकी शरणागति स्वीकार करता हूँ। कौन से श्लोक में था? वो सेकंड चैप्टर में था, लेकिन श्लोक नंबर कौन सा था आप ढूंढिए एंड मुझे बताइए नीचे कमेंट्स में। तब तक हम स्टार्ट करते हैं। आपको अगर आता है प्रणाम मंत्र, आपको अगर आता है मंगलाचरण तो आप साथ में बोल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद हो जाएगा। नहीं तो आप सिंपल हाथ जोड़ सकते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं और आता है तो मेरे साथ बोल सकते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीलाचल निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपने अगर कमेंट नहीं किया है तो आई एम वेटिंग, आप कमेंट करिए और मुझे बताइए एक बार कि कौन सा श्लोक नंबर था वो। ठीक है, हम थर्ड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आपके यहाँ भगवद गीता है तो आप उसे उठा सकते हैं और मेरे साथ साथ में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट श्लोक में अगर बात करें तो अर्जुन बोलता है, हे जनार्दन हे केशव। अर्जुन ने नाम दिए हैं, दो नाम कृष्ण को। हे जनार्दन हे केशव, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, आपकी बातें सुन के मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। आप एक साइड में बोलते हैं कि बुद्धि से सकाम कर्म श्रेष्ठ है, जो कृष्ण ने बोला था कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। दूसरी साइड में आप मेरे को इस युद्ध में लगाना चाह रहे हैं। आप जो मुझे बता रहे हैं ना, उससे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो आप एक काम करिए, मुझे ना एक सीधा सादा रास्ता बताइए। मुझे मतलब एक बोलते हैं ना कि यार घुमा मत, तुम्हें तो वन वर्ड आंसर दे। तो अर्जुन बिल्कुल एक्चुअल में ऐसा ही बोल रहा है, क्योंकि कृष्ण ने गीता का साथ दे दिया, कर्मयोग भी ब्रीफ में बता दिया, सब कुछ बता दिया। तो अर्जुन बोल रहा है ये बहुत हुआ, अब मेरे को एक काम करो, मेरे को सीधा साधा रास्ता बताओ जो आप मुझे बताना चाहते हो। ये जो आप बातें कर रहे हो इससे मैं और कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो कृष्ण आगे बोल रहे हैं कि दो टाइप के लोग हैं जो आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं। दो टाइप के लोग हैं। पहले टाइप के लोग हैं जो इसे ज्ञान योग द्वारा लेना चाहते हैं और दूसरे हैं जो भक्ति द्वारा। ठीक है, फर्स्ट वन जो ज्ञान के द्वारा और सेकंड भक्ति के द्वारा। ठीक है, एंड इसके बाद वो कृष्ण बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप कर्म करना छोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं, हम सब जॉब करते हैं, ठीक है, एंड अगर मुझे ये बोला जाए कि आज ही आप सब कुछ छोड़ के वृंदावन में चले जाओ, हम नहीं जा सकते। हमारी वो योग्यता नहीं है, हमारे अंदर जो गुण हैं वो मोड ऑफ पैशन वाले हैं। हम सब काम करना चाहते हैं, हम सब उस प्रवृत्ति के लोग हैं, उस नेचर के लोग हैं, तो हम भक्ति नहीं कर सकते उस तरीके से। ठीक है, जैसे सन्यासी करते हैं, ब्रह्मचारी करते हैं, हम नहीं कर पाते। हम गृहस्थ हैं, तो हमारे लिए जो हमारा माइंडसेट है वो अलग है। वो बोलते हैं कि पूरी तरह से आप कृष्ण पर डिपेंडेंट हो जाओ। प्रहलाद जी ने यही बोला, वनम गतो यत हरिम आश्रयेत, बट हम नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? हमारा जो मोड ऑफ नेचर है हम वो अलग है, हम नहीं हो पा रहे।
तो 2 टाइप के लोग यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं। और फिर आगे कृष्ण बोलते हैं प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर काम करना ही पड़ता है, कर्म करना ही पड़ता है। कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हर बंदा, आप अभी सुन रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ आई एम डूइंग समथिंग। हम पूरा दिन काम करते हैं मोबाइल पे, लैपटॉप पे, तो वी आर डूइंग समथिंग। कृष्ण बोले ऐसा कभी भी नहीं होता कि मतलब 1 मिनट भी ऐसा जाए कि आप कोई कर्म ना करो। और आप खाली भी बैठे हो ना तो भी आपका माइंड चल रहा होता है, वो सोच रहा होता है, वो टू डू लिस्ट बना रहा होता है। तो कॉन्टिन्यूसली वी आर डूइंग समथिंग, कॉन्टिन्यूसली वी आर डूइंग समथिंग, ठीक है। अब एक इन्होंने और बड़ा अच्छा बोला कि कोई, अब जैसे मैंने बोला कि आप खाली बैठे हो तो भी आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, माइंड चल रहा है कहीं। बट कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको जो बोलेंगे मैंने सारी इंद्रियों को मैंने वश में कर लिया है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं जीवा की बात करूँ, मैंने जीवा को कंट्रोल में कर लिया। अब मैं सिर्फ और सिर्फ रोटी दाल खाता हूँ और कुछ नहीं खाता, ठीक है। ऐसे लोग मिलेंगे आपको। लेकिन उनके अगर मन में ये चल रहा है काश मैं चावल खाता, काश मैं गुलाब जामुन खाता, काश मैं रसगुल्ला खाता, अगर ये उनके माइंड में चल रहा है तो कृष्ण बोल रहे हैं वो अपने आप को धोखा दे रहा है। इंद्रियों तो वश में कर लिया लेकिन मन अभी भी इंद्रियों के विषयों में लगा हुआ है, ठीक है। मैंने सोच लिया कि आज से मैं इस लड़की से बात नहीं करूँगा, लेकिन मेरे मन में अभी भी उसके बारे में बात चल रही है, तो मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। ये मैं नहीं बोल रहा, कृष्ण बोल रहे हैं 3rd चैप्टर में, ठीक है, 3.6 में। दूसरी ओर, ये पहला बताया, दूसरी ओर यदि कोई मन के द्वारा अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करने की कोशिश करे तो वो ज़्यादा उत्तम है, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक में कृष्ण बोल रहे हैं अपने नियत कर्म करो। एक ना ये बहुत अच्छा आजकल ये चीज़ चली है, बहुत लोग ऐसे भी मिलते हैं कि हम ना भक्ति करते हैं और इसीलिए ना हमने जॉब छोड़ दी है, ठीक है। भक्ति करो, बहुत अच्छी बात है और करनी भी चाहिए, जीवन का अंतिम लक्ष्य यही है। बट अगर आप भक्ति नहीं कर रहे, अगर आप गृहस्थ हो, कि ऐसा मैंने लाल गोविंद प्रभु से सुना था कि अगर आप गृहस्थ हो, अगर आप शादी कर रहे हो, आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हो, तो यू हैव टू वर्क, यू हैव टू अर्न, यू हैव टू अर्न बाय डूइंग समथिंग, और वो उससे आपको अपना घर चलाना है। आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ सकते अगर आप गृहस्थ हो तो। अगर आप ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, तो यू शुड बी टोटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। बट अगर आप नहीं हो, अगर आप गृहस्थ हो, तो आपको ये सब करना है। ऐसी ना बीच में कभी कभी कंप्लेंट भी सुनने को मिल जाती है कि कुछ भक्त मंदिर में जाते हैं सेवा करने के लिए एंड देन थोड़ा सा पैसा इधर उधर कर लेते हैं, तो ठीक है, हम किसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बट जनरल मतलब ऐसा है, होता है, क्योंकि हम सब कलयुगी जीव हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं अपने नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म की अपेक्षा कर्म ना करने की बजाय कर्म करना श्रेष्ठ है। कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं कि खाली नहीं बैठ जाना, कर्म ना करने की बजाय कर्म करना श्रेष्ठ है, ठीक है। और यहाँ पे एक बड़ी अच्छी लाइन है, मुझे याद नहीं आ रहा कि वो कहाँ पे लिखी है। कृष्ण बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है तीनों लोकों में जो मेरे लिए कोई कर्म हो। तीनों लोकों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं प्राप्त ना कर सकता हूँ। तीनों लोकों में मुझे किसी चीज़ का अभाव भी नहीं है तो भी मैं कर्म करता हूँ, ठीक है। तो एक लाइन ये बोली कृष्ण ने। सेकंड उन्होंने एक लाइन बोली कि जो भी ग्रेट पीपल जो हैं वो जो भी परफॉर्म करते हैं, आम आदमी उसी का आचरण करता है। तो इसीलिए तुम्हें कर्म करना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे से कर्म करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, आप जॉब में, यू आर अ मैनेजर, और वहाँ पे आप जिस तरीके से आप काम करोगे, जिस टाइप का आप रवैया रखोगे, आपके जो जूनियर हैं वो आपको फॉलो करेंगे। आप एक चिल टाइप हो, नहीं यार छोड़ यार काम कल देखेंगे परसों देखेंगे, तो जूनियर्स भी वैसे हो जाएंगे। सेम चीज़ वो बोल रहे हैं
वट एवर एक्शन आर ग्रेट मैन परफॉर्म्स कॉमन मैन फॉलो। ठीक है, कृष्ण गीता में ही बोल रहे हैं ये चीज़। ठीक है, और यहाँ पे एक उन्होंने और भी बोला है उन्होंने कि जो जनक महाराज थे उन्होंने सिर्फ अपनी ड्यूटी परफॉर्म की है प्रॉपर वे में, और इसी से उनको परफेक्शन, उनको मोक्ष मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं कृष्ण ने। कर्म करना बहुत ज़रूरी है, और कर्म तो आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये सब हुआ भूमिका 3rd चैप्टर की। लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आप मार्क कर लीजिए। मैं अगले वीडियो में आपसे पूछने वाला हूँ ये मैंने कौन से श्लोक में बताया था, तो नोट इट डाउन। 3.13 3rd चैप्टर का 13 नंबर श्लोक आप निकाल सकते हैं, और मेरे साथ आप बोल भी सकते हैं। यज्ञ श्रेष्ठ अशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिष भुजन्ते ते तु अघम पापा ये पचनते आत्म कारणात्। मैं रिपीट करता हूँ कि जो लोग यज्ञ में अर्पित करने के बाद जो खाते हैं, रिपीट, जो लोग यज्ञ में अर्पित करने के बाद खाते हैं वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, पहली लाइन का ये मतलब है। सेकंड लाइन है भुजन्ते तेतु अघम पापा, वो और बाकी सब लोग पाप खाते हैं। कौन से? ये पचनते आत्म कारणात्, मतलब जो सिर्फ अपने लिए खाते हैं वो पाप खाते हैं। ठीक है, 3.13 नंबर श्लोक आप पढ़ सकते हैं भगवद गीता में। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, इम्पोर्टेंट श्लोक है, और इसी पे थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो लोग यज्ञ में अर्पित करने के बाद खाते हैं वो तो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन दूसरी साइड में जो लोग सिर्फ अपने लिए खाते हैं वो लोग पाप खाते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ। मैं बाहर जा रहे गोलगप्पे लिए और गोलगप्पे खा लिए, मैंने वो पाप खाया। ये कृष्ण बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, तो मुझे ब्लेम मत कीजिए, कृष्ण ने बोला है। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वैकुंठ में फ़ोन लगाते आप कंफर्म कर सकते हैं। मैं गया नीचे, मेरे फेवरेट मोमोज खाए, मैंने पाप खाया है। 3rd नंबर पे नीचे गया, मैंने बर्गर लिया, आज मैंने पिज़्ज़ा खाया, आज मैंने कुछ भी खाया, मैंने वो पाप खाया है। ठीक है, सेकंड, यज्ञ में जो मैंने अर्पित किया, बोलो तो यज्ञ तो होता ही नहीं आजकल, कहाँ से अर्पित किया? आजकल तो हम मिनी यज्ञ हवन करते हैं, वो भी रोज़ नहीं करते हैं, और इस साल में एक बार कभी हो तो क्या करना चाहिए? आपको भगवान को भोग लगवाना है। ठीक है, घर पे विष्णु, राम, कृष्ण, नारायण जो भी विग्रह हैं उनको आप भोग लगवाइए। ठीक है, उनको भोग लगवाने के बाद अब वो प्रसाद बन गया, वो आपको लेना है। इसमें 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स में कवर अप करता हूँ। भोग लगवाते हुए उसमें तुलसी का पत्र अगर आपको मिल जाए तो वो डाल दीजिए। ठीक है, अगर नहीं मिलता आपको तो कोई बात नहीं, मन में तुलसी को याद कर लीजिए, बट कोशिश करिए कि तुलसी का पत्र मिल जाए। अगर पूरा नहीं डाल सकते आप, दिन में 2 सब्जी बनी और रोटी बनी, चावल बने, आप नहीं डाल पा रहे, एक ही लेके थोड़ा डाल दीजिए, बट तुलसी पत्र कोशिश करिए डाल दीजिए उसमें। अभी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगा, नहीं हो पा रहा, कैसे हो रहा है, तो ठीक है, अभी आप मान लो भोग लगवाना शुरू करिए, और फिर धीरे धीरे उसमें तुलसी पत्र डालना शुरू करिए। पूरा नहीं तो थोड़ा तोड़ के, अगर नहीं अवेलेबल तो घर पे आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। ठीक है, तो भोग लगवाना है आपको। आप फर्स्ट लेवल पे आप भोग लगवाना शुरू करिए, अगर नहीं करते तो भोग लगवाइए। सेकंड नंबर पे उसमें तुलसी पत्र रखना शुरू करिए। ठीक है, 3rd नंबर पे जब भगवान को भोग लगाया जाता है तो उसमें प्याज और लहसुन नहीं डाला जाता। अब ये बहुत बड़ी बात है, तो बहुत मुश्किल है करना, बट कोशिश करिए। अगर वो भी नहीं कर पा रहे, ठीक है, भगवान को फ्रूट का भोग तो लगवा से। यज्ञ में क्या होता था, यज्ञ होता है तो फ्रूट बांटा जाता है सब ब्राह्मणों को, सबको, तो फ्रूट का भोग तो लगवा सकते हैं, फ्रूट तो ले सकते हैं आप। जो हम खाते हैं बाजार से, अब वो चीज़ आपको खिलानी है या वो खानी है तो हम क्या करें? आइडली बाहर हमें अवॉइड करना चाहिए।
वही है सारी प्रॉब्लम की जड़ और वहीं से ही सारी प्रॉब्लम हो रही हैं, बट हम कलयुग की जीव, हम नहीं कर पाते। तो वट यू कैन डू, बाहर से पैक करवा के ला सकते हो, ठीक है, और वो फिर आप भगवान को बहुत लगवा सकते हो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ये एडजस्टमेंट करना है और फिर धीरे धीरे हम बाहर की चीज़ों को अवॉइड करेंगे, फिर धीरे धीरे बंद करेंगे। अगर आपको आज से बोला जाए डे 1 से आपको ये सब बंद करना है, तो यू लाइक कि कल से वीडियो ही नहीं देखनी है इसकी, तो वो सब मत करिए। आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलिए। सबसे पहले जो घर पे बनता है वो बहुत लगवाइए, ठीक है। सेकंड नंबर पे उसमें तुलसी पत्र रखना शुरू कीजिए, पूरा नहीं तो थोड़ा, ठीक है। अगर है तो बहुत अच्छी बात, पूरा पूरा रखिए हर चीज़ पे। थर्ड नंबर पे आप कोशिश करिए उसमें प्याज लहसुन हटा दिया जाए, वो बहुत नहीं लगाया जाता, तो वो हटाइए उससे बनाते हुए। फ्रूट तो आप बहुत लगवा सकते हैं, दूध मिल्क तो आप बहुत लगवा सकते हैं, आप लस्सी बना के आप बहुत लगवा सकते हैं, ये सब चीज़ें आप लगा सकते हैं। देन बाहर से हम रुकने वाले तो नहीं हैं अभी, ठीक है। तो बाहर से जो ले के आ रहे हैं आप, वो घर पे बहुत लगवाइए। कोशिश करिए उसमें भी प्याज ना हो। जैसे आप टिक्की लेते हैं, बर्गर लेते हैं, सबवे पे जाते हैं आप, तो या वो पिज़्ज़ा लेते हैं, तो यू कैन से यार प्याज मत डालना इस पर, इतना तो हो सकता है ना, दिस इज मैनेजेबल। या बाहर से आप कुछ ले रहे हैं तो उसे आप बोल सकते हैं, अगर वो बना रहा है तो प्याज मत डालो इसमें, यू कैन अवॉइड, थोड़ी एडजस्टमेंट करके, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हैं। बाहर का धीरे धीरे अवॉइड करना है, अभी एकदम से नहीं हो पाएगा, तो ये थोड़ा थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं आप। ये सब एडजस्टमेंट करते हो। अच्छा, अब आप बोलोगे यार मैं तो घर से ही 100 किलोमीटर दूर हूँ, तो मैं कैसे भोर लगवाऊँगा, ठीक है, या मैं कहीं बाहर जाऊँ ऑफिस पर्पज़ से, बिजनेस से, या कहीं पे भी, तो मैं कैसे भोर लगवाऊँ। आप क्या कर सकते हैं, आप घर से खाना लेके जा सकते हैं, जैसे बेस्ट ऑप्शन घर से पराठा लेके जा सकते हैं, आप वो खा सकते हैं। बट नहीं, आप नहीं, बाहर ही खाना है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप घर पे बहुत नहीं लगवा पा रहे, आप बाहर हैं, मन में तो बहुत लगवा सकते हैं, हाथ में लेके। आपने देखा बहुत बार क्या होता है, मैंने यूजुअली जो सरदार हैं उनको नोटिस किया, वो खाना खाने पहले 2 मिनट हाथ जोड़ के ऊपर वाले को याद करते हैं। बहुतों नोटिस किया, मेरे 2-3 फ्रेंड्स भी रहे हैं ऐसे, तो वो याद करते हैं और फिर वो खाते हैं। इतना तो कर सकते हो। अच्छा, हाथ भी नहीं जोड़ना, प्लेट हाथ में है, खड़े होकर खा रहे हैं, तो एटलीस्ट गोलगप्पा हाथ में ले रहे 1 सेकेंड के लिए याद तो कर सकते हैं प्रभु को कि मैं आगे आपको खिला रहा हूँ। इतना तो पॉसिबल है, ये कोशिश करिए। और श्लोक नंबर याद रखिए 3.13 नंबर, जो यज्ञ में अर्पित किया हुआ भोजन खाते हैं वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो सिर्फ अपने लिए खाते हैं, मम्मी आज ना दाल बना दो, हम करते हैं, हम सब यही करते हैं, मम्मी आज ना छोले भटूरे खाएंगे, जो अपने लिए खाते हैं वो पाप खाते हैं। इस लाइन को थोड़ा सा चेंज कर दो, मम्मी ठाकुर जी के लिए आज छोले भटूरे बना दो। खाना अपने ही है, खाना मैं नहीं है, खाना हम सब नहीं है, लेकिन लाइन चेंज कर दो, थोड़ी सी लाइन, बस इतना सा घुमा देना है। और घुमाने में तो हम कलयुगी लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, कि आज मैं छोले भटूरे लेके आ रहा हूँ ठाकुर जी के लिए, आज मैं बाहर से, आज मैं गोभी लेके आ रहा हूँ, आज मैं आलू गोभी बनाऊंगा ठाकुर जी के लिए। थोड़ी सी लाइन चेंज कर देते हैं, और फिर आपका ये जो सेकंड लाइन है इसमें वो कवर अप हो जाएगी, ठीक है। 3.13 नंबर श्लोक लिख के रख लो, याद कर लो, ये अप्लाई करेंगे तो आज की वीडियो में हम और आगे नहीं, बट इसी लाइन पे रुकते हैं। 3.13 नंबर श्लोक पे, भुजन्ते ते तु अघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्, ठीक है। हमें वो जल्दी तो है नहीं थी पूरी भगवद गीता 1 दिन में 2 दिन में करनी है, हम अर्जुन के लेवल के हैं नहीं, अर्जुन के लेवल के हैं नहीं हम, जो हमारा 46 मिनट में समझ आएगी। अपने रोज 46 साल में समझ आ जाए तो भी बड़ी बात है, लेकिन जो समझ आया वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। आपको ने जैसे बताया, यज्ञ में तो यज्ञ होता नहीं, लेकिन भगवान को खिला के तो वो प्रसाद बन जाता है, और हमें प्रसाद खाना है। आपने लाइफ में, मतलब अभी तो नहीं,
एकदम से नहीं हो पाएगा, बट ये रूल बना सकते हो आप कि मैं जो भी खाऊंगा सिर्फ प्रसाद खाऊंगा। आप प्रसाद मतलब ये नहीं कि सिर्फ हनुमान जी वाला बूंदी का प्रसाद नहीं, या सिर्फ जो मंदिर में मिलेगा लंगर वो नहीं। प्रसाद मतलब एवरीथिंग बिफोर कंज्यूमिंग यू विल ऑफर इट टू गो। रिपीटिंग, दोबारा से, जो भी मैं खाऊंगा पहले भगवान को ऑफर करूंगा मैं। सिंपल। नया मोबाइल लिया, पहले मैं भगवान को ऑफर करूंगा, उनको बोलूंगा कि मैंने ये फ़ोन लिया आपके लिए। अब वो बोलेंगे मेरे लिए क्या करना है भाई, तूने फ़ोन तो अपने लिए, तूने करना पूरा दिन फ़ोन पे बातें हैं और तू बोल रहा मेरे लिए लिया। नहीं, थोड़ा सा चेंज कर दो उसको। मैं इसमें आपकी फ़ोटो लूँगा, अब फेसबुक या व्हाट्सएप पे डालने के लिए नहीं, बट मैं इसमें आपकी फ़ोटो लूँगा, मैं इसमें आपके लिए वीडियो देखूँगा, मैं इसमें आपकी वीडियो देखूँगा। तो थोड़ा चेंज कर सकते हैं। मैंने ये नया लैपटॉप लिया, इस पे मैं आपके लिए कुछ लिखूँगा, मैं कोई पोएम लिखूँगा, या मैं यूट्यूब पे कोई सत्संग की वीडियो देखूँगा, कोई कीर्तन देखूँगा मैं। यू चेंज अ लिटिल बिट। अच्छा छोड़ो ये सब, ज़्यादा हो गया। सिंपल, रोटी सब्जी वो सब बनाते हैं, जो जेंट्स हैं वो जाते होंगे शायद सब्जी लेने, या माता जी लोग बनाते होंगे। उस पर थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि आज मैं कौन सी फेवरेट सब्जी है आपकी, भिंडी, तो आज मैं भिंडी लेके आ रहा हूँ, ठीक है, कल हम ठाकुर जी के लिए ये भिंडी बनाएंगे। इतना तो पॉसिबल है। आप बोलो यार भिंडी में तो प्याज डलता है, भिंडी आलू के साथ भी बनती है। यू नीड टू डू अ लिटिल बिट एडजस्टमेंट। अब पता होना चाहिए ना हमें लास्ट एम क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारा फाइनल पेपर होता है 12th का, बोर्ड का या ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन का, जब पेपर आते हैं, फाइनल पेपर आते हैं, तो हम रात को भी बैठते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं रिवीजन करने के लिए, बस में जाते हुए भी पढ़ते हैं। वी डू अ लिटिल बिट एडजस्टमेंट। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये फाइनल पेपर है। सेम चीज़ यहाँ भी फाइनल पेपर होना है आपका। ऐसा नहीं है कि आप मृत्यु से बच सकते हैं, नहीं बच सकते। वो हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। कृष्ण बड़े प्यार से बोलते हैं, अंत काले च मामेव, अंत काल में जो मुझे याद करेगा वो मेरे पास आएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे कृष्ण ने श्लोक बताए हैं, बहुत सारी बातें ऐसी बोली हैं कि आपको अंत टाइम में क्या चीज़ आपके माइंड में चल रही है वो चीज़ ही चलेगी। अब लास्ट टाइम में चल रहा है कि मुझे गुलाब जामुन खाना है, तो आप वो चींटी मकोड़ा ही बनेंगे हम सब लोग। लेकिन अगर लास्ट टाइम में राम कृष्ण विष्णु नारायण का याद हो रहा है तो हम वो बनेंगे, उनके धाम में। वो नहीं बनेंगे मतलब उनके धाम में जाएंगे। तो अल्टीमेटली हम सबका यही है कि हमें वहीं पे जाना है जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, जिसे प्रभुपाद ने लिखा बैक टू गॉड हेड, मतलब उसी के घर पे जाना है हमने। लेकिन वहाँ पे जाने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी है। पेपर तो एक ही बार होता है, बोर्ड का पेपर, फाइनल पेपर, लेकिन हम कितनी सारी तैयारी करते हैं, पूरा साल भी पढ़ते हैं और फिर बीच में इंटरनल भी देते हैं, घर पे भी टेस्ट पेपर हम बनाते हैं और देते हैं, जिससे हमारी प्रैक्टिस हो पाए। यही करते हैं हम सब लोग, यही कि हमारी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो, यही करते हैं हम सब। सेम चीज़, हमें टेस्ट भी लेने हैं अपने, हमें प्रैक्टिस भी करनी है, और अल्टीमेटली गोल एक ही है कि हमें अपने घर पे जाना है वापस, हमें उसके घर पे जाना है। उस सब के लिए प्रैक्टिस है, तो थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा। और कुछ मेजर भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत कुछ चेंज है। जो भी आप खा रहे हो वो आप ऑफ़र करके खाओ। जब आप ऑफ़र करते हो भगवान को तो वो प्रसाद बन जाता है, वो आप खाओ। तो सिर्फ एक घर पे लाइन ही तो चेंज करनी है कि आज खाने में क्या बना है, ये लाइन चेंज करके आज खाने में ठाकुर जी के लिए क्या बना है, एक लाइन चेंज है। आज खाने में ठाकुर जी के लिए क्या बना रहे हो, आज मैं बाजार से कौन सी सब्जी लेके आऊं ठाकुर जी के लिए। कितनी लाइन चेंज हुई, 2 वर्ड ऐड हुए, लेकिन ये पूरा का पूरा भाव चेंज हो गया। हम अपने लिए नहीं कर रहे अब। तो यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू, आपने पूरा वीडियो देखा। तो ये कोशिश करेंगे अप्लाई करने की। हम सबके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है शुरू में अप्लाई करना, बट कोशिश, एक इंग्लिश में लाइन है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
तो वही करेंगे हम। कोशिश करते हैं धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करने की, ठीक है। थैंक यू, हरे कृष्णा। और मैं एक क्वेश्चन आंसर देता हूँ जाते जाते। अर्जुन ने शरणागति ली थी 2.7 नंबर श्लोक में, जहाँ पे अर्जुन बोलता नहीं मैं आपका शिष्य हूँ, अब आप मुझे गाइड करिए और मेरे लिए जो श्रेयस्कर है वो मुझे बताइए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि ये कहाँ पे बोला गया है, ठीक है, जो श्लोक आज हमने पढ़ा 3.13 नंबर। थैंक यू, हरे कृष्णा।